जिंदगी में ना कई बार सबसे मामूली सफर ही हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी एक यात्रा के बारे में है, और हाँ, एक आखिरी सीट के बारे में। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चीख से, एक ऐसी चीख जो किसी भी शांत रात का सन्नाटा तोड़ दे। तो माहौल कैसा है? एकदम तनाव भरा। दिल्ली में जोरों की बारिश हो रही है रात का वक्त, और वो भी आखिरी बस। और तभी पिछली सीट से एक चीख आती है। जाहिर है बस में सब घबराए हुए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर उसी शोर के बीच एक दमदार आवाज गूंजती है, बिल्कुल हीरो की तरह। कोई उस औरत को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। बस इस एक लाइन से ना ड्रामा और भी बढ़ जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। तो अब हमारे सामने आते हैं कहानी के किरदार राहुल और प्रिया। और प्रिया का वो सवाल, तुम हमेशा मुझे क्यों बचाते हो? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब साफ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच कोई गहरा पुराना कनेक्शन जरूर है, जिसका राज अब खुलने वाला है। और फिर आता है वो जवाब जो असल में इस पूरी कहानी का दिल है। बस ये एक लाइन उस रात के सारे टेंशन को एक बहुत ही गहरी प्रेम कहानी में बदल देती है। तो चलिए अब जरा इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। दिल्ली की उस तूफानी रात का सच जानने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। चंडीगढ़ की एक शांत सी बस यात्रा पर, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो मिलिए हमारी कहानी के किरदारों से। एक तरफ है राहुल, एक जिम्मेदार बस कंडक्टर जिसकी मुस्कान ही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी तरफ है प्रिया, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिसकी आदत थी हमेशा बस की सबसे आखिरी खिड़की वाली सीट पर बैठने की। शुरुआत में तो देखिए बातचीत बिल्कुल फॉर्मल थी। मतलब दीदी दिल्ली तक, और प्रिया बिना नजर उठाए पैसे दे देती थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यही बातचीत भाई ट्रैफिक कैसा है तक पहुंच गई। ये जो छोटा सा बदलाव था ना, यही एक बड़े रिश्ते की शुरुआत बन गया। और फिर क्या था, रोज की ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और भरोसे में बदलने लगी। अब वो बस की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, वो एक दूसरे को जानने और समझने का एक जरिया बन चुकी थी। तो यहां से कहानी में आता है एक नया मोड़। अब उनका रिश्ता सिर्फ बस की सीटों तक ही नहीं रहता, बल्कि उससे बहुत आगे निकल जाता है। ये एक बहुत ही खास पल था। भाषा में ये जो छोटा सा बदलाव था ना, आप से तुम पर आना, ये उनके रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये एक तरह से राहुल का एक अनकहा इजहार था, जिसे प्रिया ने सिर्फ मुस्कुराकर मंजूर कर लिया। और फिर वो दिन जब राहुल ने प्रिया का दुपट्टा पकड़ा और कहा, जब तुम बस में नहीं होती तो सफर अधूरा लगता है। ये कितनी सीधी और सच्ची बात थी, जिससे साफ पता चलता था कि उसकी फीलिंग्स कितनी गहरी हो चुकी थीं। तो देखिए उनका ये सफर कैसे आगे बढ़ा। एक मामूली से टिकट से शुरू हुई कहानी बस में होने वाली बातों से गुजरी, फिर वो तुम वाला पल आया, और फिर हुई बस के बाहर पहली मुलाकात, और आखिर में दिल की बात का इजहार। ये उनकी पहली प्रॉपर डेट थी, बस की सीटों और उस रोज के शोर शराबे से एकदम दूर, असल दुनिया में। और उसी पार्क की बेंच पर उन्होंने अपनी जिंदगी की वो बातें एक दूसरे से कहीं जो शायद बस के सफर में कभी नहीं हो पाती। और आखिरकार राहुल ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे अपने दिल की बात कह दी, एकदम ईमानदारी से। ये वो पल था जब उनके रिश्ते को एक नाम मिला। लेकिन जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, यहां भी मुश्किलें थीं। अब उनके प्यार को असल दुनिया की और समाज की कठोर सच्चाइयों का सामना करना था। तो यहां से शुरू होता है असली स्ट्रगल। प्रॉब्लम यह थी कि दोनों के परिवार इसके खिलाफ थे। प्रिया के पिता को राहुल का कंडक्टर होना पसंद नहीं था, और राहुल की मां को उनके सोशल स्टेटस के फर्क की चिंता थी। पर उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं। राहुल ने मेहनत करके ड्राइविंग सीखी और एक बेहतर नौकरी हासिल की। वहीं प्रिया ने अपनी डिग्री पूरी की, दिल्ली में जॉब ली, और वो मजबूती से राहुल के साथ खड़ी रही। ये उन दोनों की लड़ाई थी जिसे वो साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो अब आते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां उनका ये सफर आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मतलब उनकी शादी और एक साथ एक नए सफर की शुरुआत। अपनी शादी के दिन प्रिया के कहे ये शब्द पूरी कहानी को जैसे एक साथ बांध देते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि जो कहानी एक टिकट से शुरू हुई थी वो अब दिल के एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी। तो राहुल और प्रिया की कहानी तो अपनी मंजिल पर पहुंच गई,
लेकिन वो बस #407 जिसने उन्हें मिलाया था, उसकी कहानी, उसकी यात्रा वो अभी भी जारी है। उसी बस के एक पुराने ड्राइवर के ये शब्द इस कहानी को एक नया मतलब देते हैं। ये सिर्फ राहुल और प्रिया की कहानी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हर रोज उन बसों में सफर करती हैं। बस किरदार बदल जाते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां ना अक्सर वहीं शुरू होती हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होता। हो सकता है किसी बस की आखिरी सीट पर। बस जरूरत है अपनी आंखें और दिल खुला रखने की। सवाल तो बस यही है कि हमारी अपनी जिंदगी का सफर हमें किस असाधारण मंजिल तक ले जाएगा।